नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम सहायक अध्यापक एलटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करने वाले हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ पर सामान्य हिंदी पढ़ाती हूँ। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करते रहिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, आज हम क्या क्या टॉपिक को लेकर के यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सहायक अध्यापक एलटी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब से होना है, किन किन का होना है, उस पर बात करेंगे। फिर है अंग्रेजी गणित विज्ञान विषयों का रिजल्ट घोषित। देखो, सब सोच रहे होंगे कि कौन सा रिजल्ट तो 31 दिसंबर 2021 को ही घोषित हो चुका था, लेकिन दोबारा से संशोधित करके बहुत ज़्यादा संशोधित नहीं हुआ है, रिजल्ट घोषित किया गया है। तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे। कला विषय की सुनवाई, तो इस पर भी बात करेंगे। कई लोग पूछ रहे थे कि ड्राइंग की अगली सुनवाई कब होने वाली है, तो इस पर भी बात होगी। फिर है हिंदी व्यायाम सामान्य का रिजल्ट भी दोबारा घोषित होगा। तो यहाँ पर कई लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि क्या जैसे हिंदी अंग्रेजी विज्ञान का रिज़ल्ट जो है घोषित हुआ है दोबारा से, क्या हिंदी व्यायाम सामान्य में भी ऐसा होगा। तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बने रहिए आप वीडियो में अंत तक। और चलिए, आज का क्या नोटिफिकेशन है सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थाना रोड, रायपुर, देहरादून। ये जो एड्रेस है ना, ये आप नोट कर लीजिए। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उन्हें यहाँ पर जाना है, ये एड्रेस है। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञप्ति को। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत गणित विज्ञान सामान्य कला व्यायाम गृह विज्ञान वाणिज्य संगीत उर्दू पंजाबी बंगाली विषय की दिनांक 8 अगस्त 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या 377 दिनांक 31 दिसंबर 2021 के द्वारा सहायक अध्यापक एलटी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत गणित विज्ञान सामान्य व्यायाम गृह विज्ञान वाणिज्य संगीत उर्दू बंगाली पंजाबी बंगाली विषय में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.ssSC.uk.gov.in पर प्रकाशित की गई। देखो, आयोग ने पेपर जो कराया था लगभग साल भर होने को आया है। 8 अगस्त को जो पेपर हुआ था, ठीक है, और उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आयोग के द्वारा उक्तानुसार सहायक अध्यापक एलटी अंग्रेजी संस्कृत गणित विज्ञान सामान्य व्यायाम गृह विज्ञान वाणिज्य संगीत उर्दू पंजाबी बंगाली विषय की जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 9 मार्च 2022 से 23/3/2022 तक, यानी कि 23 मार्च 2022 तक विषयवार कार्यक्रम निर्धारित किया गया। पहले की बात हो रही थी, एक बार आपको याद होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट पहले भी निकली थी, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाया वो। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम के क्रम में सहायक अध्यापक एलटी व्यायाम विषय के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में याचिका संख्या 308 SS 2022 सुनीता बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य योजित की गई। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25/2/2022 को पारित आदेश के अनुपालन में आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 4/3/2022 के द्वारा सहायक अध्यापक एलटी के विभिन्न विषयों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 9/3/2022 से 23/3/2022 तक का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया। आपको याद होगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो पूरी डेट शीट निकली थी वो पोस्टपोन मतलब स्थगित किया गया था उसको इस टाइम पे, ठीक है। अवगत कराना है कि आयोग की विज्ञप्ति संख्या 13 दिनांक 17/7/2022 के द्वारा सहायक अध्यापक एलटी गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के आधार पर, देखो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या चल रहा है, मतलब, ठीक है, तो समझ नहीं पा रहे कई लोग। तो देखो, गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में, यानी कि 3 विषयों में क्या हुआ, अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के आधार पर
संबंधित विषय में दिव्यांग श्रेणी, सामान्य व ओबीसी श्रेणी में श्रेष्ठता सूची पुनरीक्षित की गई है, जो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। देखो क्या हुआ यहाँ पे कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में उन्होंने आपत्तियों के निराकरण के आधार पर संबंधित विषय में दिव्यांग श्रेणी, सामान्य व ओबीसी श्रेणी में श्रेष्ठता सूची पुनरीक्षित। यहाँ पे जो श्रेणियाँ थी ना, जो दिव्यांग हो गए, सामान्य हो गए और ओबीसी, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन था, कुछ गड़बड़ी चल रही थी, तो इसलिए उन्होंने पुनरीक्षित इसको किया और फिर उसके आधार पर मेरिट बनाई दोबारा से, ठीक है। और जो मेरिट बनी वो दोबारा से फिर अपलोड की गई। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं हुए हैं, बस कुछ दिव्यांग लोगों की को वहाँ पे थोड़ा वो प्रभावित हुए हैं, सामान्य और ओबीसी 1-2 लोग यहाँ पे ये प्रभावित हुए हैं, ठीक है। तो बहुतों का रिजल्ट बहुत, मतलब आपको बहुत चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। आप लोगों ने अभी तक देख भी लिया होगा, आगे हम इस पर भी बात करेंगे। सूच्य है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 308/2022 में दिनांक 24/6/2022 सहायक अध्यापक एलटी हिंदी व्यायाम एवं सामान्य विषय को छोड़ते हुए अन्य विषयों के अभिलेख सत्यापन की कार्यवाही किए जाने हेतु तो आदेश पारित किए गए थे। अभी जो 24 जून को कोर्ट से निर्णय आया था कि जिन विषयों पर कोई स्टे नहीं चल रहा है, उनकी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जारी रखिए। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो प्रोसेस का रनिंग में चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कई लोग इससे क्या हो गए थे, डिप्रेस में चल रहे थे कि कोई प्रोसेस ही नहीं चल रही है, बिल्कुल एलटी का तो स्टे ही लग गया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए भी जिनका कोर्ट में अभी चल रहा है या जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, क्योंकि जो प्रोसेस थी ना एलटी की, वो कहीं ना कहीं रन कर रही है। तो प्रोसेस का रन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बची हुई प्रोसेस है वो भी जल्दी से हो जाए, ठीक। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24/6/2022 को पारित आदेश के अनुपालन में सहायक अध्यापक एलटी हिंदी व्यायाम एवं सामान्य विषय को छोड़ते हुए 3 विषय अभी चल रहे हैं, कोर्ट में स्टे चल रहा है, अन्य विषयों के अभिलेख सत्यापन हेतु तो निर्धारित कार्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है। जो अन्य विषय थे उन पे क्या होगा, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 19 जुलाई 2022 से विषयवार कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके आधार पर कार्यक्रम में निर्धारित तिथि को अंकित कैटेगरी व सीरियल नंबर के अनुसार अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में किया जाएगा। सहायक अध्यापक एलटी की विषयवार जारी श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर पुनः अपलोड किया जा रहा है। तो जो भी आप लोगों के जिन विषयों का होना है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो डेट है वो देख सकते हैं, ठीक है, कि किस डेट को आपको वहाँ पे जाना है। और फिर आगे हम देखते हैं, अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विषयवार जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने अपने ऑनलाइन जो फॉर्म फिल किया होगा उस पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ अटैच किए हैं वो सारे आपको लेके जाने हैं। जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद विषय हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 9 बजे 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आयोग का कार्यालय आपको पता ही है, थानो रोड पे रायपुर से जाना है, जो आपको ऊपर सबसे ऊपर दिया हुआ है एड्रेस, वहाँ पे आपको 9:30 बजे पहुँचना है, ठीक। और 2 आपको प्रतिलिपियाँ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उनको आपको 2 फोटोकॉपी करनी है अलग अलग, और 6 पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटोज़ लेके जाना है वहाँ पे, ठीक। ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण अर्हता के अंतर्गत अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, टीईटी की समस्त वर्षों, समस्त सेमेस्टर सहित अंक तालिकाओं व प्रमाण पत्र एवं स्नातक की उपाधि व आरक्षण एवं स्थायी निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना है। देखो, जो लोग आरक्षण
वेटेज जो आरक्षण आपको मिलता है वो जो आप सर्टिफिकेट रखते हो ना, तो उसका क्या कह रहे हैं, लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक, यानी कि जब आपकी जो एलटी की वैकेंसी निकली थी ना, उसकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, उस तक आपका जो सर्टिफिकेट है आरक्षण का वो वैध होना चाहिए था। ठीक है, वो आपको प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कई लोग पूछ रहे थे कि हमारा जो जैसे ईडब्ल्यूएस है या अन्य जो कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो पूछ रहे थे कि हमारा आरक्षण का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया है, अभी वो रिन्यू नहीं कराया गया है इस तरह से। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है जब आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी उसकी जो लास्ट डेट थी उस डेट पे आपका वैलिड होना चाहिए। अगर बीच में आपने उसके बाद, क्योंकि साल भर होने वाला है और साल भर में कई चीज़ें चेंजेस हो जाते हैं, तो अगर रिन्यू नहीं हो पाया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो आपका जो है वो उस डेट पे वैलिड होना चाहिए था। किस डेट पे? जब आपकी विज्ञप्ति की लास्ट डेट थी। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, तीसरा है आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड वहाँ मिल जाएगा। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड करके उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण 2-2 प्रतियां अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। आप आयोग की साइट पे जा सकते हैं, ऊपर साइट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं। ठीक, अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करना है। ठीक है, अभिलेख सत्यापन की तिथि को आयोग कार्यालय में सभी अभ्यर्थी मास्क पहनकर, वही आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सहायक अध्यापक एलटी विभिन्न विषयों में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन एक से अधिक सामान्य महिला दोनों शाखाओं में हुआ है, संबंधित अभ्यर्थी का निर्धारित तिथि को ही दोनों शाखाओं का एक ही दिन अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। तो जो लोग दो जगह सामान्य में सामान्य या महिला जो दो जगह चयनित हुए हैं ना, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन होना है। यानी कि पहले दिन अगर आपका सामान्य में बुलाया गया है आपको, तो आपको उसी दिन अपना डॉक्यूमेंट्स मतलब दोनों जगह आपको उसी दिन करवाना है। ठीक, तो ये चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा के अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी आपका विषय है, जैसे आपका विषय दिया हुआ है शाखा प्रतिशत हो गया, अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रम। तो शाखा प्रतिशत मतलब एक तो होती है 60% सीधी भर्ती और एक 10% जो विभागीय भर्ती होती है, तो वो प्रतिशत से इसका तात्पर्य यही है। देखो, गणित सामान्य शाखा 60%, यानी कि जो सीधी भर्ती हुई है 60% वाली, तो उसमें जनरल कैटेगरी 1 से 80 तक आपका सीरियल नंबर जो है उनको 19 जुलाई को मंगलवार को वहाँ आयोग कार्यालय में पहुँचना है। ठीक है, फिर गणित का फिर सेकंड डे भी है, सामान्य शाखा 60%, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और पीएच वालों का ये आपका सीरियल नंबर है और आपको 20 को वहाँ पहुँचना है। इसी तरह से नेक्स्ट है गणित वालों का, फिर अगले तीसरे दिन भी है। ये सारी कैटेगरीज़ हैं, आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट और अपनी कैटेगरीज वाइज यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि आपको कौन सी डेट पे वहाँ पहुँचना है। ठीक, तो ये तो था हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वालों का। अब हम देखते हैं अगला। तो देखो, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये भी वहीं से विज्ञप्ति कल 11 को जारी हुई है। आयोग के विज्ञापन संख्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऊपर से पढ़ चुकी हूँ, अब बार बार क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं पढ़ सकती। शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुआं मंडल के समूह ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी पदों की सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया था दिनांक 8/8/2021 यानी 8 अगस्त 2021 को माध्यमिक शिक्षा विभाग के उक्त सहायक अध्यापक एलटी के पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा संचालित की गई थी। उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम 13 विषयों का औपबंधिक श्रेष्ठता सूचियां कला विषय को छोड़ करके दिनांक 31 दिसंबर 2021 को आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा के परिणाम औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के संबंध में आपत्ति होने की दशा में 15 दिन का समय आपत्ति दर्ज करने हेतु दिया गया था। ठीक है, सूची है कि निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों के परीक्षणोपरांत अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों की दिनांक 31/12/2021 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची को पुनर्परीक्षित करते हुए संशोधित औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। यानी कि जो सभी विषयों के लिए मांगा गया था, ठीक है, जो
पुनर्परीक्षण किया गया, तो वो सभी विषयों, लेकिन अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की जो फिर से उसको संशोधित किया गया, ठीक है, उसको वापस से पुनर्परीक्षण किया गया। उसके बाद उन्होंने फिर से इसको जारी किया है, ठीक है। उक्त तीनों विषयों की दिनांक 31/12/2021 को जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में चयनित दिव्यांग श्रेणी के 10 अभ्यर्थी, इसको ध्यान से देखिए जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे, जो दिव्यांग श्रेणी के 10 अभ्यर्थी थे, विज्ञापन में मांगे गई दिव्यांगता की उप श्रेणी प्रकार टाइप के न होने के कारण, यानी कि जो दिव्यांगता उनको मांगी गई थी वो नहीं थी, ठीक है। फिर उसका परीक्षण किया गया, इसके बावजूद इनको क्या किया गया, ये प्रभावित हुए हैं, ठीक है। अंग्रेजी विषय की 10% सामान्य शाखा में जो अंग्रेजी, ये तो विभागीय वाला है, ठीक है, ये जो 10% वाला है ना, ये विभागीय है, ये डायरेक्ट भर्ती 60% की बात नहीं हो रही है। 10% सामान्य शाखा में अन्य पिछड़ा वर्ग के एक अभ्यर्थी जो कि श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित किए जाने के कारण, जो कि उनका चयन कहाँ हुआ है, ओबीसी में हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रभावित हुए। औपबंधिक श्रेष्ठता सूची पुनर्परीक्षित की गई है। उक्त तीनों विषयों की श्रेष्ठता सूची पुनरीक्षित होने के कारण पूर्व में चयनित कुछ दिव्यांग व अन्य पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थियों का चयन भी प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं हुए, बस जो लोग यहाँ पे कह सकते हैं हाईलाइटेड थे, वही लोग यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, ठीक है। 10 अभ्यर्थी जो दिव्यांगता को फुलफ़िल नहीं करते थे, और जो लोग जो यहाँ पे 10% की बात हो रही, वहाँ पे एक व्यक्ति पिछड़े वर्ग में चयनित हुए हैं, तो उनका भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो यहाँ पे ज़रूर प्रभावित हुए हैं, ठीक है। बाकी लोगों का तो सब आप देख सकते हैं, सबका सेम ही है, ठीक है। सहायक अध्यापक एलटी के उक्त व अन्य विषयों मान्य उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हिंदी, व्यायाम, सामान्य व कला विषय को छोड़कर कि अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर जारी किया। तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो भी आया है था नोटिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो अपना रोल नंबर, अपना सीरियल नंबर, अपनी कैटेगरी, अपने मार्क्स, अपने टीटी के मार्क्स, आपकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। सब कुछ सेम ही है, मुझे लगता है, मैंने पिछला भी देखा था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। हाँ, कुछ जो ऊपर जिनका चर्चा जिनकी हो चुकी है, वही लोग यहाँ पे थोड़ा प्रभावित हुए हैं, ठीक है। बाकी तो सब सेम ही है, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपका यहाँ पे एक नोटिस और दिया हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। यह श्रेष्ठता सूची पूर्णतः औपबंधिक है। श्रेष्ठता सूची की सामान्य रैंक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह के पदों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली 2008 व उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 19 जुलाई 2017 के आधार पर तैयार की गई है। अभिलेख सत्यापन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में निर्धारित अर्हता तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई सूचना व उसकी पुष्टि के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही अभ्यर्थी की नियुक्ति संबंधित विभाग हेतु संस्तुति की जाएगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो पूर्णतः औपबंधिक होगा, ठीक है। और आपकी फाइनल नियुक्ति कब होगी? जब आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही मिलेंगे, जो भी आपने अपने फॉर्म में फिल किया होगा वो सारी चीज़ें आपकी सही सत्य पाई जाएंगी, तभी आपका फाइनल क्या होगा, सिलेक्शन होगा, और आयोग का जो निर्णय होगा इसमें वही अंतिम होगा, ठीक। तो ये आपको ये आप देख सकते हैं, जिन लोगों का भी रिज़ल्ट दोबारा घोषित हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बहुत डिटेल से नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आप चाहो तो आयोग की वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं अपना रिज़ल्ट, ठीक है। तो जिन लोगों का हुआ है उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, वो लोग टाइम से जाएं, अपना वेरिफिकेशन करवाएं, और बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं हैं उन लोगों के लिए। और हाँ, यहाँ पे अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो लोग पूछ रहे थे कि क्या हिंदी, व्यायाम, सामान्य का रिज़ल्ट भी दोबारा घोषित होगा, तो मैं उनको बता देती हूँ कि उनका रिज़ल्ट अभी कोर्ट में स्टे चल रहा है। तो अभी 18 जुलाई को उस पर सुनवाई होनी है, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये फ़ाइनल सुनवाई हो सकती है। तो हम यही दुआ करते हैं कि फ़ाइनल ही हो, और जहाँ तक उसके दोबारा घोषित होने के, तो वो चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि इसमें आपने जब नोटिफिकेशन में आपको पढ़ा रही थी तो उसमें लिखा था कि
सारे विषयों के लिए जो मांगे गए थे अधियाचन, तो उसमें हिंदी इनका नहीं जिक्र था। इसमें गणित, विज्ञान और अंग्रेजी का ही जो पुनर्परीक्षण किया गया वहीं पे मिस्टेक्स हुई थी कुछ, तो उन्हीं का इसलिए दोबारा घोषित किया गया। अभी जब तक कोर्ट से इसका शॉर्ट आउट नहीं हो जाता है तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो चांसेस ना के बराबर हैं कि इसका रिज़ल्ट भी दोबारा होगा, क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे ऑल क्लियर ही लगता है। बस थोड़े बहुत जो थे वो कोर्ट में अभी स्टे चल रहा है, तो वो भी जल्दी से शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप लोग भी बिल्कुल चिंता ना करें और आपके हित प्रभावित नहीं होंगे। जो लोग सिलेक्टेड हैं वो सिलेक्टेड ही रहेंगे, तो उम्मीद है जल्दी से उनका भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल हिम्मत बनाए रखिए और उम्मीद लगाइए। उम्मीद पर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है, तो जल्दी से हो जाएगा। बी पॉजिटिव। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे रह गया हमारा कि कला विषय की सुनवाई। तो देखो अभी कला विषय की सुनवाई हो नहीं पाई थी जिस डेट पे उनकी हियरिंग लगी हुई थी, तो अब अगली डेट अभी तक उसमें आई नहीं है कि कब होगी, तो ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन उम्मीद यही है, क्योंकि देखो प्रोसेस मैंने कहा था कि रन कर रही है, तो ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि प्रोसेस का रन होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। पॉजिटिविटी का ये बात है। तो अब जल्दी से जल्दी ड्राइंग के लिए भी बहुत लंबा समय हो गया है। डबल बेंच में जो चल रहा है मामला, और डबल बेंच में जो मामला आ जाएगा वो फाइनल होगा, तो बहुत जल्दी उस पर, मतलब डबल बेंच में बहुत लंबा नहीं खींचेगा, जल्दी से आ जाएगा। आप लोग भी हिम्मत ना हारें, उम्मीद बनाए रखें, तो जल्दी ही होगा। बी पॉजिटिव। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए। थैंक यू सो मच।